रीवा से खबर है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता संघ का वर्तमान कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो रहा है। वहीं अप्रैल माह में राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव संभावित हैं, जिसके मद्देनजर जिला अधिवक्ता संघ रीवा का निर्वाचन मार्च 2026 में संपन्न कराया जाएगा। अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 25 फरवरी 2026 तक अपना अपना मासिक शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करें। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य इस सूचना को गंभीरता से लें ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई जा सके और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न ना हो। पत्रकार वार्ता में चैम्बर आवंटन को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने रखा गया। अध्यक्ष ने कहा कि नए न्यायालय भवन के बाहर स्थित बार बिल्डिंग में जिन अधिवक्ताओं को चैम्बर के अभाव में स्थान नहीं मिल पाता, उनके लिए एक योजना बनाई गई है। योजना के तहत 2,50,000 रुपये की राशि प्राप्त कर उसे सीधे एफडी में जमा किया जाएगा। इस जमा राशि से मिलने वाले मासिक ब्याज का उपयोग स्वच्छता, सफाई कर्मचारी, प्रकाश व्यवस्था और लिफ्ट संचालन जैसी आवश्यक सुविधाओं के संचालन में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अधिवक्ताओं पर अतिरिक्त मासिक भार नहीं पड़ेगा, मूलधन भी सुरक्षित रहेगा और बार बिल्डिंग की सुविधाएं नियमित रूप से संचालित होती रहेंगी। अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सभी अधिवक्ता सहयोग करेंगे और आगामी चुनाव प्रक्रिया तथा बार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। भैया, मैं उससे रिजाइन कर चुका हूँ और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखित में दे चुका हूँ कि जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है पूरी तरह गलत है। पुराने अधिवक्ता कक्ष अधिवक्ता संघ की संपत्ति है, तो वो आप नहीं ले सकते, ना उनको आप दे सकते। और बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पीछे वाला गेट खोलिए, क्योंकि सामने केवल एक गेट उपलब्ध है। सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है कि पीछे का गेट खोला जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज रीवा कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ के अभाव में तालाबंद किए हुए बैठे हुए हैं, जबकि गेट बना हुआ है, उसको खोलते नहीं। कुल कितने आवंटन हो चुके हैं आपने? जो 158 आवंटन हो चुके हैं, उसमें से 40 से 50 लौट चुके हैं। और कितने होने हैं? अभी जो 296 टोटल है, इसके अलावा जो बचते हैं वो बचे हुए हैं। अब स्टे है, अब हो ही नहीं सकता। क्योंकि 4 अधिवक्ताओं ने रिट कर रखी है। आवंटन की समस्या कहाँ आ रही है? अब आवंटन की समस्या आ रही है, जो शिकायत करता थे यही रिट में गए, जबकि ना तो उनके चैम्बर न वो सीनियरिटी में आते हैं। बस अब व्यवस्था फैली रही, इसलिए रिट में चले गए। तो आपको रिजाइन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रिजाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? क्योंकि हम इससे नीच से सहमत नहीं है कि पुराने अधिवक्ता संघ के चैम्बरों को आप इसके एवज में दें। आवाज उठाई है और इसके संबंध में हम मुख्य न्यायाधीश महोदय से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और ये जो हमने चुनाव की सूचना दी है कि अपने अपनी फीस तुरंत जमा कर दें, समय इस बार बढ़ेगा नहीं। 25 फरवरी उसकी अंतिम तिथि है। ऐसा न हो कि फीस न जमा करने के कारण उनका निर्वाचन का अधिकार उनका समाप्त हो जाए, इसलिए अपनी अपनी फीस जमा कर दें। जैसे ही फीस जमा करने का काम खत्म होगा, वैसे ही कार्यसमिति बैठकर अपना निर्वाचन अधिकारी तय करेगी और निर्वाचन का कार्यक्रम वो फाइनल करेंगे और ये मार्च महीने में संपादित होगा। इसलिए अपनी अपनी फीसें समय रहते जमा कर दें। 4 बार बीत चुके, 4 महीने बीत चुके, इसके बीच में 5 बार मैं सीजे से मिल चुका, 5 बार चीफ जस्टिस से मिल चुका। मैं यहां सरलता से सब हो जाता, पर शिकायतकर्ताओं के अंबार ने इसको करने ही नहीं दिया और अंततः उच्च न्यायालय ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। असली मामला ये का रूल निभा रहा है न्यायालय हमारा। आजकल जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया। हाँ, क्योंकि जो व्यवस्था नहीं बनी थी, जो व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चल रही थी, तो उद्घाटन के लिए